खुद से प्रेम करें। 8वां दिन। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। भाग 1। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामें और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आँखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो वयस्क नज़र आ रहा है, उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा-सा बच्चा है, जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं, तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हों, आपके अंदर एक नन्ही-सी बच्ची है, जो बहुत नाज़ुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं, तो आप चाहे कितने ही आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा-सा बच्चा है, जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं, तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नज़र आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं, वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था, तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे, तभी उन्हें उनके माता-पिता प्रेम करेंगे और सज़ा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुनें, तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं या यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे, जैसे हमारे माता-पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं, जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार-बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ लें कि आपके अंदर का वह बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? यह बच्चा दुखी क्यों है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ, यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराएँ कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुँह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ़ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा-सा समय निकाल कर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए अफ़र्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें।
कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आँखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे, तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं, टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए, तो ये एफ़र्मेशंस कहें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन रंगीन पेंसिलों या रंगीन फेल्ट पेन्स की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज़ नापसंद है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी आँखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है। वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं, करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप ना कभी उससे मुँह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। आपका 8वें दिन का ध्यान। जाने दें और आराम करें। ऑडियो डाउनलोड का 8वां दिन। एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें। अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आँखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को शिथिल हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें।